हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अपनी संख्याओं की जानकारी चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है और दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094 and यहाँ पर 1812 और थर्ड डे यहाँ पर है 2050 और फोर्थ जो फाइनल डेज था उस दिन यहाँ पर 2751 जो सेल की गई टिकट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सभी चारों दिन की टिकट है उन्हें आपको टोटल करना है, उनका योग करना है। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से आप हल करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पहले दिन जो टिकट बेची गई वो कितनी थी, तो वो थी यहाँ पर 1094। दूसरे दिन की बात करते हैं, दूसरे दिन बेची गई 1812, तीसरे दिन टिकट बेची गई है 2050 और चौथे और अंतिम दिन टिकट बेची गई है 2751। अब इन सब को आपस में आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ लेना है ना। तो यहाँ पर आप इन सभी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 7707, 7707। ये कुल 4 दिनों में बेची गई टिकटों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुल टिकट कितनी बेची गई, 7760 टिकट यहाँ पर बेची गई। तो उम्मीद करते हैं आप टोटल आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर टोटल करके रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। अब उसे और कितने रनों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, पर जो क्लास 6 के बच्चे होते हैं हो सकता है कि वो इन क्वेश्चन को थोड़ा उनको समझने में दिक्कत हो, उनको ये पता नहीं चल पाता है कि इसे किस प्रकार से हल किया जाए। तो देखिए शेखर जो है वो अब तक कितने रन बना चुका है, तो वो 6980 रन तो बना चुका है और वह 10,000 रन यहाँ पर पूरे करना चाह रहा है। तो उसकी इच्छा है कि वो इतने रन पूरे करे। अब वो देखिए वो इतने तो कंप्लीट कर चुका है और इतने में हम कितने और मिला दें, कितने और जोड़ दें कि जिससे उसको इतने रन पूरे हो जाए। अब वो जितने हम उसमें जोड़ दें वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए शेखर रन बनाना चाहता है 10,000। अब उसने अभी तक रन कितने बना चुका है, तो वो बना चुका है 6980। तो हम 10,000 में से 6980 को यहाँ पर कर देते हैं माइनस। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा 3020। तो इतने रन शेखर यहाँ पर और प्राप्ति यदि कर लेता है तो उसके टोटल रन जो होंगे वो हो जाएंगे 10,000, 10,000 है ना। तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी, तो उसे 3020 या 3020 रन और चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड वाला हमारा जो है वो है यहाँ पर
In an election, the successful candidates registered 5,77,500 votes, and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। अब देखिए, मत का मतलब होता है वोट, जो होते हैं उन्हें हम मत भी कहते हैं, और जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। अब जो सफल प्रत्याशी था, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें निकालना है कि जो सफल प्रत्याशी है जिसने कि इतने यहां पर मत प्राप्त किए थे 5,77,500, और उसके प्रतिद्वंदी ने कितने किए हैं 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी को कितने ज्यादा वोट मिले, ये हमें इसमें निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, तो उसने मत प्राप्त कितने किए, तो यहां पर आप देख सकते हैं उसने 5,77,500 मत उसने यहां पर प्राप्त किए। दूसरा प्रतिद्वंदी जो है उसने कितने प्राप्त किए, उसका जो नियरेस्ट रिवल है उसने कितने प्राप्त किए, तो उसने किए 3,48,000। तो यहां पर हम इन दोनों का जो अंतर है उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,77,000 से हम 3,48,700 को माइनस कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 5,77,500 से माइनस यहां पर किया है 3,48,700 को, और आपको इस प्रकार से यदि माइनस करने में कोई समस्या आती तो आप सीधे सीधे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5,77,500, और उसके नीचे आप लिख लीजिएगा इस प्रकार से, है ना, ताकि आपको घटाने में आसानी हो। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसके नीचे फिर आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहां पर आप माइनस करेंगे तो 0 0 और 15 से 7 माइनस करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8, और यहां पर हम 17 से 9 को घटाएंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा, जब हम 17 से 9 को घटाते हैं तो यहां पर 8, और फिर यहां पर हम देखिए 7 में से 5 को घटाएंगे, 1 हासिल है ना, तो यहां पर हो जाएगा 2, और 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहां पर उसने 2,28,800 जो वोट थे वो उसने प्राप्त किए, मतलब दोनों की जो जीत का अंतर था, उसका मार्जिन था, वो इतना था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2,28,000 जो वोट हैं 2,28,800 इतने वोट जो हैं वो सफल उम्मीदवार ने ज्यादा प्राप्त किए हैं, है ना, ये सफल उम्मीदवार ने ज्यादा प्राप्त किए हैं इतने वोट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर होगा, चलिए, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए की मूल्य की पुस्तकें बेची, और इसी माह दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। अब दोनों सप्ताह में मिलाकर उसने कुल मिलाकर कितनी बिक्री उसकी हुई, कहने का मतलब है कि उसने कितनी पुस्तकें बेची। देखिए पहले सप्ताह जून के उसने इतने की बेची, फिर दूसरे सप्ताह में उसने इतने की बेची, और दोनों सप्ताह का पूछ लिया कि दोनों सप्ताह कुल कितनी बिक्री हुई, है ना। अब यहां पर यह भी बताना है कि किस सप्ताह बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। देखिए 3 बातें हमें इसमें बताना है। पहली बात तो ये कि कुल कितने की पुस्तक बेची, है ना, कुल कितने मूल्य की पुस्तक बेची गई, फिर कौन से सप्ताह में ज्यादा हुई, तो ये तो हम देखकर भी बता सकते हैं। तो यहां पर तीसरी बात है कि कितनी अधिक बिक्री हुई ये। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहां पर प्रथम सप्ताह में बेची गई जो पुस्तक थी वो थी 2,85,891, है ना, और इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। तो दूसरे सप्ताह के अंदर बेची गई 4,768। अब यहां पर कुल मिलाकर के दोनों को हम प्लस कर देते हैं, दोनों को हम यहां पर जोड़ देते हैं,
और जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाता है 6,86,659। ये यहाँ पर इनका टोटल हमने कर दिया है जो बराबर के सामने लिखा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं या उधर देख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये तो टोटल हो गया कि टोटल दोनों सप्ताह में मिलाकर कितनी पुस्तकें बेची गई, तो यहाँ पर बेची गई 6,86,659। अब हम बात करते हैं कौन से सप्ताह ज़्यादा पुस्तक बेची गई। तो यहाँ पर आपको दोनों संख्याओं को पहचानना है और इनमें से जो संख्या ज़्यादा बड़ी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4,07,68, यहाँ पर 2,85,891। तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी ये हमें पहचानना है। तो दूसरे सप्ताह में जो संख्या है 4,07,768, ये दूसरे सप्ताह में पुस्तक अधिक बेची गई, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह के अंदर पुस्तक ज़्यादा बेची गई। अब कितनी ज़्यादा बेची गई तो हमें इन दोनों का फिर अंतर निकालना होगा, यानी कि हम इस प्रकार से दोनों को घटा देंगे। तो दोनों सप्ताह का जो अंतर हमारा होगा 4,07,68 से हम 2,85,891 को माइनस करेंगे तो 1,14,877 इतनी पुस्तकें ज़्यादा बेची गई। अब कौन से सप्ताह में बेची ज़्यादा, तो ये दूसरे सप्ताह में बेची गई है ना। तो इस प्रकार से हमें पहली बात कुल कितनी पुस्तकें बेची गई, तो ये हमारी कुल पुस्तकें हो गई। किस सप्ताह में बेची गई ज़्यादा, दूसरे सप्ताह में, और कितनी अधिक बेची गई 1,14,877। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये कई बार किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कुछ अंक दिए हैं 6, 2, 7, 4 और 3। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको अंक कितने मिल रहे हैं, तो आपको पहला अंक है 6, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा और पांचवा। कुल मिलाकर के आपके पास में 5 डिजिट हैं, 5 अंक हैं, और इन अंकों का आपको केवल एक बार प्रयोग करना है। और एक बार प्रयोग करते हुए यहाँ पर हमें संख्या बनाई जा सकने वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है, और फिर उनका क्या करना है, उनका अंतर भी ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या किस प्रकार से हम बनाएंगे और क्या उनका अंतर होगा, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें 5 अंक, क्योंकि अब 5 डिजिट है हमारे पास, तो निश्चित हम 5 अंक की संख्या यहाँ पर बनाएंगे। और देखिए जब आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर से सबसे पहले बड़े अंक को आगे रखिएगा। जैसे इन सब में देखते हैं तो 7 जो है वो सबसे बड़ा है, उसे आगे रखेंगे, उसके बाद उससे छोटे अंक को रखेंगे, फिर उसके बाद हम अगले अंक को रखेंगे, और उसके बाद उससे छोटे अंक को रखेंगे, और लास्ट में हम सबसे छोटे अंक को रखेंगे। कब, जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या को बनाना है। तो बड़ी संख्या में ध्यान रखिएगा सबसे पहले बड़े अंक को लिखा जाए, और फिर उससे छोटे अंक को, फिर उससे छोटे अंक को। इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या बना लेंगे, और आपको कोई भी अंक रिपीट नहीं करना है। यदि आपके क्वेश्चन में शर्त कंडीशन दे रखी है तो आप सिर्फ एक बार ही एक डिजिट का यूज कीजिएगा। और यदि आपको इसी प्रकार छोटी संख्या बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसका विपरीत कर दीजिए। पहले आप 2 को आगे लिखिए, फिर 3 को, फिर 4 को, इस प्रकार से। चलिए अब देखिए छोटी अंक जो संख्या बनेगी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, छोटी जब संख्या में बनाना है तो सबसे पहले हमने 2 लिखा, फिर उसके बाद 3 लिखा, फिर 4, फिर 6 और 7। इस प्रकार से हम संख्या बना लेंगे, ये छोटी संख्या। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालना, इनका अंतर निकालना है। तो यहाँ पर इन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। अब इससे हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है इसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे इनके नीचे लिख करके इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को रख दीजिए, इसकी विपरीत कर दीजिए, और ये 6 और ये 7, और आप इसमें से इसको घटा देंगे। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 52,900
65, है ना, जो यहाँ पर आपको दे रखी है, और ये जो रहेगा इन दोनों का अंतर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक मशीन है और मशीन जो है वो एक दिन में 2825 पेज बनाती है, और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, है ना। तो यहाँ पर इसके प्रश्न के अंदर समझने की जो बात है वो हमें ये है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है जनवरी, तो अब यहाँ पर जनवरी जो नाम दिया है, ये नाम क्यों दिया है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जनवरी फरवरी जो माह होते हैं उनके अंदर दिनों की संख्या आपको याद होगी, तो आप इस प्रकार के सवाल को बिल्कुल सही कर पाएंगे। और यदि आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, तो फिर आप सवाल को हो सकता है कि गलत कर दे। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मशीन जो है वो एक दिन में कितने पेज बना रही है, तो वो 2825 2825 पेज स्क्रू यहाँ पर वो बना रही है। और अब यदि हम बात करें कि जो जनवरी का माह होता है तो उसमें कितने दिन होते हैं, तो जो जनवरी का माह हमारा होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 31, 31 दिन उसके अंदर होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर मिस हो गया था, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए एक दिन में इतने पेज बन रहे हैं, तो 31 दिन में कितने बनेंगे, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर जनवरी के माह में 31 दिन है और एक दिन में 2825 पेज बन रहे हैं, तो टोटल 31 दिन में कितने पेज बनेंगे देखिए। तो यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे तो यहाँ पर पेज की जो संख्या होगी वो आ जाएगी 87,575, है ना। तो 87,575 ये उसमें संख्या निकल करके आ जाएगी। ये टोटल पेज रहेंगे जो जनवरी माह के अंदर बनेंगे। तो जनवरी माह के अंदर मशीन जो है वो 87,575 पेज बनाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको गुणा करना आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर, ए मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at the ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो यहाँ पर एक व्यापारी था, उसके पास में कुल 78,592 रुपए थे और उसने 40 रेडियो सेट खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का जो मूल्य है वो कितना है, 1200 रुपए है। अब इसे खरीदारी के बाद उसके पास में कितनी धनराशि शेष बचेगी या रह जाएगी, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो व्यापारी है उसके पास में कुल धनराशि कितनी है, 78,592। अब उसने क्या किया कि एक रेडियो है, मतलब 40 रेडियो का उसने ऑर्डर दिया। अब एक रेडियो 1200 रुपए का है, तो 40 रेडियो कितने के होंगे ये आपको समझना है। तो एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपए। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन रेडियो ₹1,200। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे 40 रेडियो की, तो जब 40 रेडियो का हम मूल्य निकालेंगे तो हम 40 में 1200 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो मल्टीप्लाई है वो बहुत ही इजी है। देखिए आप जैसे यहाँ पर लिखा है ये 1200, 1200 और ये आप लिख रहे हैं 40, है ना। तो सबसे पहले तो जैसे लास्ट में ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, टोटल जितने ज़ीरो हैं उनको काउंट कर लीजिए, उनको गिन लीजिए। जैसे इसमें एक ज़ीरो पीछे लास्ट में ये है और इसमें पीछे 2 ज़ीरो ये है, तो हम यहाँ बिना सोचे 3 ज़ीरो पहले लगा देंगे। अब देखिए ज़ीरो का तो हमने काम ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास में सिर्फ 12 और 4 बच रहे हैं, तो आप 4 का गुणा 12 में आसानी से कर सकते हैं। या आपको 12 का पहाड़ा आता है, 12 की टेबल आती है, तो आप उससे 12 चौक 48, 48, तो ये हो जाता है।
तो इस प्रकार से आप आसानी से इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48,000 रुपये। अब उसने जो धनराशि खर्च की है वो कितनी कर दी है, इतनी। अब उसके पास थे कितने, 78,000 है ना, उसके पास तो इतने थे। अब इतने तो उसने रेडियो खरीदने में खर्च कर दिए। अब उसके पास बचे कितने, तो हम इस कुल धनराशि से जो खर्च धनराशि है उसको घटा देते हैं। तो जो हम कुल धनराशि होगी उससे हम उसने जो खर्च कर दिए हैं रेडियो खरीदने में वो उससे माइनस कर देते हैं। और जब ये हम उससे माइनस करेंगे, उससे घटाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर शेष धनराशि जो होगी 30,592 रुपये, है ना। तो यहाँ पर 30,592 रुपये उसके पास में शेष रहेंगे। तो ये उसके लिए शेष धनराशि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। अब उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था ये आपको बताना है। और देखिए संकेत यहाँ पर आपको हिंट दी जा रही है कि दोनों गुणा आवश्यक नहीं है। तो आप 2 बार गुणा नहीं करेंगे, ये आपके लिए कंडीशन है। तो आप बिना 2 बार गुणा किए फिर कैसे इसका आंसर निकालेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक है, उत्तर से उसका उत्तर कितना अधिक है। तो ये हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 7,236 को विद्यार्थी को गुणा करना था 56 से, पर उसने कितने से कर दिया, 65 से। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार 65 और एक बार उसी के साथ में यहाँ पर 56 लिख देते हैं, क्योंकि उसे तो 56 से करना था पर उसने 65 से यहाँ पर गुणा कर दिया है ना, 65 से कर दिया है। तो हमने इसे भी लिख दिया और इसे भी लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस लगा है, यह आपको ध्यान रखना है, ये माइनस भी लगा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो संख्या है ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये संख्या दोनों साइड के गुणा में आ रही है और दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि भाई उसको तो 56 से गुणा करना था पर उसने गलती से 65 से कर दिया। तो यहाँ पर 65 का गुणा करके रख दिया, इधर 56 का सही करेंगे तो हम तुलना कर पाएंगे दोनों उत्तर की। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है हमारा 7,236, ये 2 बार है, दोनों साइड है, तो हम इसे ले लेते हैं 1 बार। तो यहाँ पर हमने 7,236 को लिया 1 बार और यहाँ पर हमने 65 और ये लिख दिया 56। इन दोनों के बीच में अभी भी माइनस है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि जैसे कोई नंबर 2 जगह पर आ रहा है तो उनके बीच में कोई प्लस माइनस हो तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, जो दोनों में हो। समझ गए। तो जो दोनों में होता है उसे हम क्या करते हैं, 1 बार लिख देंगे और दोनों जो संख्याएं यहाँ पर बच रही है उनको इस प्रकार से हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर जब 65 से हम 65 से हम 56 को घटाते हैं तो हमें नंबर मिलता है यहाँ पर 9। अब 9 का गुणा जो है वो हम इस नंबर में कर देंगे 7,236 में। जब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 65,124। अब देखिए 65,124 जो है, देखिए है ना, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 65,124। चलिए तो उस विद्यार्थी का जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इतना अधिक 65,124। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से भी यहाँ पर से करके रखा है कि यदि कोई विद्यार्थी को इस प्रकार से समझना है तो फिर आप दोनों बार गुणा करके भी उत्तर को निकाल सकते हैं। पर देखिए क्वेश्चन में दिया कि दोनों गुणा आवश्यक नहीं, तो अब
क्वेश्चन तो आपको देख नहीं रहा है, तो आप को समझ यदि ये चीज़ें नहीं आ रही है तो आप निश्चित फिर इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया 65 का इसमें इंटू किया है ना। तो जब वो 7236 को 65 से यहाँ पर गुणा कर देता है तो उस स्थिति में उसको इतना उत्तर यहाँ पर मिलता है, जो कि गलत उत्तर था। अब यहाँ पर उसने सही उत्तर के रूप में लिखा है 7236 और यहाँ पर उसने सही 56 का ही गुणा किया, 56 का उसने यहाँ पर इंटू किया है, तो फिर यहाँ पर उसे उत्तर मिल रहा है इतना। अब देखिए जो सही उत्तर है और गलत उत्तर है उसमें डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंस इन आंसर्स, तो यहाँ पर हम सही और गलत उत्तर का डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों में से ज़्यादा उत्तर तो किसका आएगा, इसका आएगा। तो इसे हम आगे रखेंगे और इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होगी, यहाँ पर आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा और फिर आपको घटाना भी पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक बार में इस प्रकार से भी उत्तर को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है ना। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीज सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब देखिए इसे किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी मीटर सेंटीमीटर हो तो आप उन्हें एक ही जो इकाई है उसमें बदल लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे 2 मीटर है 15 सेंटीमीटर है, तो या तो हम इसे टोटल ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले या फिर टोटल ही मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि उससे हमारा सवाल जो है बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम 2 मीटर है, इस 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमने इसे बदला 200 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 215। अब ये 215 क्या है, ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब 40 मीटर कपड़ा है, अब कपड़ा जो है 40 मीटर, उसे भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब उसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 40 में 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें मीटर से सेंटीमीटर में लाना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 40 में इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, 215 जो सेंटीमीटर है, क्योंकि एक कमीज बन रहा है इतने कपड़े में, तो 40 मीटर जो कपड़ा था जो कि हम 4000 सेंटीमीटर में से बदल चुके हैं, इसमें हम 215 का भाग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 215 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो किस प्रकार से हम इसके अंदर भाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चलिए मैं भाग लगा देता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा यहाँ पर 215 और 215 से हमें भाग लगाना है कितने में, 4000 में। अब देखिए 215 का तो आपको पहाड़ा नहीं आता है, पर आपको सीधे सीधे 2 का पहाड़ा आता है। तो आप यूँ भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि पीछे 15 भी लिखा है। अब यहाँ कितना लिखा है 2 और यहाँ पर कितना लिखा है 4 है ना, और 2 से आगे भी इसमें 15 है, तो यहाँ पर 4 के आगे तो कुछ नहीं, 0 है। तो निश्चित हम 2 का 2 बार भी पहाड़ा बोलते हैं तो 4 हो जाएगा, पर इसमें 2 से आगे भी कुछ लिखा है, तो उस स्थिति में हम इसमें 1 का ही भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 215। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब ऊपर से हम 0 को लेके आएंगे तो ये बन गया 1850। अब देखिए 2 का पहाड़ा बोलते हैं आप, तो उसमें 2 9 होता है 18। आप स्टार्टिंग के नंबर को देखिए, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 2, पर यहाँ 18 से थोड़ा सा ऊपर 1850 है और यहाँ पर 2 से थोड़ा सा ऊपर 15 है। तो यदि हम 9 बार जाएंगे तो आप समझिएगा 15 में भी 9 का गुणा होता है, तो फिर वो कितना हो जाता है 15 9 135, जबकि यहाँ 1850 है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें 8 का पहाड़ा
ले लेते हैं। 2 8 कितना हो जाता है, तो अब यहाँ पर आप 8 का गुणा 5 में कीजिए पहले। तो जैसे आप 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 5 40, फिर उसके बाद हासिल आया 4, 8 1 8 और 4 12 का 2, हासिल आया 1 और 8 2 16 और 1 17। तो ये हो गया 0, ये हो जाता है यहाँ पर 3 और ये हो जाता है 8 में से 7 जाएगा तो 1 और ये कट। तो टोटल यहाँ पर कितना 130। ये क्या हुआ, तो ये हो जाता है यहाँ पर शेष और यहाँ पर आ रहा है भागफल। तो इस प्रकार से हम इसमें जब भाग लगाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर 40 मीटर जो कपड़ा होगा उससे 18 कमीज तो बन रही हैं। तो ये आपका 18 उत्तर आ गया। और फिर उसी के साथ साथ 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो शेष बच रहा है ना हमारा यहाँ पर 130, ये कपड़ा भी उसमें यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो अब देखिए आप यहाँ पर बच रहा है शेष ये 130। तो ये गया है, ये वो शेष कपड़ा है कि 18 कमीज तो उसके अंदर पूरी बन जाएगी और इतना कपड़ा उसमें शेष रह जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का जो भार है वो 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो यहाँ पर देखिए फिर 4 किलो 500 ग्राम है और एक रेंज में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, तो ऐसे कितने बक्से उसके अंदर लादे जा सकते हैं। तो देखिए एक बॉक्स का हमें भार बताया है और वैन की जो कैपेसिटी है उसकी जो क्षमता है वो है 800 किलोग्राम और उससे ज़्यादा वो ले नहीं जा सकती है। चलिए कैसे हल करेंगे, देखिए यहां पर बात करते हैं एक बॉक्स के भार की। तो एक बॉक्स का जो भार है वो कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब इसे भी हम क्या करते हैं कि जो हमारा किलोग्राम है उसे हमें ग्राम में बदलना है। तो हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे और 500 तो पहले ही ग्राम में है। जब इसका हम 1000 का गुणा करेंगे 4 के अंदर तो ये हो जाता है 4000 और उसमें हम 500 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, तो ये हो जाता है 4500 ग्राम। अब ये टोटल क्या है ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो 800 किलोग्राम है उसे भी हम क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे और उसे ले आएंगे हम ग्राम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर गुणा है बहुत सरल है, आप 800 के अंदर 1000 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब आप क्या करेंगे 3 0 इधर हैं और 2 0 इधर है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 8 लिखो और 8 के पीछे आप 5 0 लगा दो, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है ना। इस प्रकार से आप सीधे इसको गुणा कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ग्राम है, एक बक्से की जो क्षमता है कि एक बक्से के अंदर इतना ग्राम वजन आ रहा है और वैन के अंदर इतना आ सकता है। तो कितने बक्से वैन में रखे जा सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वैन की क्षमता है जिसे हमने ग्राम में बदल चुके हैं उसके अंदर हम एक बक्से का जो भार है उसका हम उसमें भाग लगा देंगे है ना। और जब इसका भाग इसके अंदर हम लगाएंगे तो बहुत ही सरल तरीके से हम भाग इसमें लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जैसे 8 है और 8 के पीछे 1 2 3 4 5 0 है और यहाँ पर आपके पास में है ये 4500, तो आप 2 0 से तो 2 0 को यहीं पे क्रॉस कर दीजिए है ना। अब आपके लिए जो संख्या है वो बन चुकी है यहाँ पर 8000। अब आप क्या करेंगे 8000 में भाग लगा देंगे 45 का। अब आपके लिए सवाल जो है बहुत ही छोटा हो गया और आप और भी चाहते हैं तो और भी छोटा कर सकते हैं, आप 5 से इसको काट सकते हैं। चलिए इसी से भाग लगा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम भाग लगाएंगे एक बार, क्योंकि 45 दूनी 90 हो जाता है, तो यहाँ पर 80 है तो हम एक बार लगाएंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं तो इसके अंदर ये बच जाता है 35, ऊपर से 0 लेके आएंगे। अब ये होगा 350। अब 350 है
तो अब यहाँ पर हम भाग लगाएंगे इसमें 7 बार, है ना। मैं सीधे सीधे लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे निकाल के रखा है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर 7 का 5 में गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, और फिर 7 का 4 में गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और 3 31। तो ये हो जाता है इतना। अब इससे हम इसको माइनस करेंगे, 10 से 5 जाएगा तो 5 होगा, यहाँ 5 से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर ये क्रॉस। अब एक 0 और है, इसे फिर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर भी सेम 350 था और वही यहाँ पर आया, तो फिर आप 7 बार भाग लगा सकते हैं। फिर जब आप लगाएंगे तो ये इतनी बार जाएगा, फिर आप इससे माइनस करेंगे तो फिर इसके अंदर 10 से 5 बचेगा, फिर यहाँ 5 से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और सेम वैसा ही चलता रहेगा। अब आप यदि और भी आगे भाग लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ 10 लगाना होगा और फिर 0, फिर यहाँ पर आप लगाएंगे 7 बार, फिर यही क्रम इसमें चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पूर्णांक है, पूर्ण उत्तर है, वो है 177 और पीछे दशमलव भी है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव की कोई बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर पैकेट हैं और पैकेट दशमलव में नहीं है तो पूर्ण है, तो इसलिए हम दशमलव के बाद का जो अंक है उसे हटा देंगे। टोटल हम 177 पैकेट जो हैं वो उस वैन में रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर उस वैन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं? 177। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है और प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है और 6 दिन में उस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एक दिन में 1 किलोमीटर 875 मीटर दूरी तय करता है। चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं घर और स्कूल के बीच की दूरी की। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? सीधे सीधे मैंने यहाँ पर इसे किलोमीटर में बदल दिया क्योंकि जो किलोमीटर है और मीटर है तो आप या तो दोनों को मीटर में बदल लीजिए या फिर किलोमीटर में। तो यहाँ पर इसे बदल दिया है किलोमीटर में। अब इसके लिए हम आगे क्या करेंगे? देखिए यहाँ तो घर और स्कूल के बीच की दूरी थी और जब विद्यार्थी घर से स्कूल पहुंचता है तो स्कूल से घर भी तो आएगा, तो वो दूरी कितनी बार तय कर रहा है? इतनी 2 बार। तो अब वो स्कूल से घर आ रहा है तो फिर वही दूरी होगी। अब वो एक दिन में ये दूरी चल रहा है, जितना वो जा रहा है और उतना ही वो आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? या तो हम इनको जोड़ लें या फिर इसमें 2 का गुणा कर दें, तो हमें एक दिन में जो दूरी वो तय करता है वो निकल के आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया है और 2 का जब हम गुणा करते हैं तो वो 3.750 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तो एक दिन में वो इतनी दूरी तय करता है, तो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसमें हम 6 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और जब हम 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाती है 22.500, मतलब कि 22.5 किलोमीटर भी हम इसे कह सकते हैं, या 22.5 किलोमीटर। तो विद्यार्थी टोटल 6 दिन में इतनी दूरी तय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है और 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बर्तन में दही कितना आ रहा है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम 4 लीटर को क्या करेंगे? 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 और 500 मिलीलीटर ये, तो ये हो गया टोटल यहाँ पर 4500 मिलीलीटर। क्योंकि अब हमने लीटर और मिलीलीटर दोनों को ख़त्म कर दिया और दोनों को एक ही इकाई में हमने बदल लिया, मिलीलीटर में, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आगे बात करते हैं, जो गिलास है उसकी धारिता कितनी है? तो उसकी धारिता है 25 मिलीलीटर। उसके अंदर आ रहा है 25 मिलीलीटर दही।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। इसमें तो भरे जाने वाले गिलास की जो संख्या होगी वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4500 में हम 25 का भाग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम जब इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने है 25, ये है ना। अब इससे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। जैसे कि हमने लिखा 45 और इसके साथ 100 का गुणा करें तो इसका मतलब भी कितना होता है, तो इसका मतलब भी इतना ही होता है ना। तो यहाँ पर इसके नीचे हमने लिखा 25। अब हम क्या करेंगे, 5 से दोनों को काट सकते हैं, जैसे 5 से इसे काट सकते हैं, 5 से 9 और 5 से 25, और 5 से हम 100 को काट सकते हैं कितनी बार, 20 बार। और 20 का हम 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 180, है ना। क्योंकि 20 गुणित हम 9 करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से आप इसमें भाग लगा सकते हैं। तो टोटल कितने गिलास भरे जा सकते हैं, 180 गिलास जो हैं वो इसमें भरे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज अभ्यास 1.2। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। और आपको पसंद आए हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं ताकि अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएँ। चलिए, आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही अगले किसी को नए वीडियो के साथ।